सो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक साइड यहाँ पर फिर से सिलेबस नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ज्योमेट्री का, और एक साइड आपकी टेक्स्ट बुक है। और डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू से यू कि आप डायरेक्टली कोई भी यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर बिलीव ना करें, बिकॉज आई हैव सीन दैट मेनी ऑफ देम हैव डन मेनी मिस्टेक देयर। ओके, तो मेरी आपसे ये एक राय है कि आप ये सिलेबस जो है, मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसको कंपेयर कीजिए कि आपने इसके पहले अगर से कहीं सिलेबस मार्क किया होगा तो वो रॉन्ग हो सकता। ओके, सो ना डायरेक्टली स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सी, पेज नंबर 8 के ऊपर जाना है आपको। ओके फाइन, दिस इज अवर पेज नंबर 8। अब पेज नंबर 8 के ऊपर ये पढ़ना है आपको। ओके, आपको पढ़ना है और आप ही को सारी चीज़ें देखना है। पढ़िए क्या है, त्रिकोणमिति से जो है यहाँ पर, ये है आपका प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। देखो, वरुण ओड 14 पासुन 21, मतलब ये जो इतना पार्ट है पूरा, ये आपका चले गया है सेल्फ स्टडी के अंदर, जो कि ओमिट बोल सकते हैं आप, या आपको इसको स्टडी नहीं करना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, कितना इंपॉर्टेंट बीट था, लेकिन ये आपके लिए आप सेल्फ स्टडी है, आप इसको स्टडी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये पेज नंबर 8। अब जाएंगे पेज नंबर 9 के ऊपर। अब देखिए, ये पेज नंबर 9 के ऊपर जो उसका रिमेनिंग पार्ट था थ्योरम का, ये वाला पार्ट, और जो नीचे मोर इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये सारा पार्ट आपका हो गया है ओमिट। मतलब पेज नंबर 9 पूरा चलेगा आपका सेल्फ स्टडी के अंदर। ओके, सो आपको यहाँ पर पूरी करना है सेल्फ स्टडी, यानी यू कैन से डैट ये आप ओमिट भी कर सकते हैं, ये इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं आएगा। सो यहाँ पर चलेगा ये सेल्फ स्टडी। देखिए, यही पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 9, संपूर्ण पुष्ट मतलब कंप्लीट पेज, स्वयं मतलब क्या, सेल्फ स्टडी। तो ये सारा सेल्फ स्टडी के अंदर चले गया, इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। ये था आपका पेज नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पेज नंबर 10। आप देखो, आपको सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ओके, पेज नंबर 10 के ऊपर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, संपूर्ण पुष्ट। तो हम पेज नंबर 10 के ऊपर जाएंगे। यस, ये है आपका पेज नंबर 10। और पेज नंबर 10 के ऊपर कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस मेड एंड देयर ट्रांसवर्सल, और ये वाला थ्योरम, ये सारा की सारा कंप्लीट पेज चले गया है आपका कहाँ पर, सेल्फ स्टडी। मतलब ये पार्ट आपका हो गया है ओमिट। ये चीज़ें याद रखना है आपको। देखो, मैंने बताया आपको यहाँ पर पेज नंबर अभी आपका चल रहा है ये वाला पेज नंबर 10। कंप्लीट जो पेज है ये पूरा चलेगा आपका सेल्फ स्टडी। उसके बाद देखो कहाँ पर जाना है हमको, पेज नंबर 11। सी, दिस इज योर पेज नंबर 11। अब पेज नंबर 11 के अंदर देखो, हे लक्षात ठेवा, मतलब रिमेंबर दिस, ओड 9 पासून 19 पर्यंत। ओके, 19 पर्यंत। और वहाँ पर क्या लिखे वाला है, उदाहरण तीसरा व चौथा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, ये दोनों ही आपके यहाँ से हो गए कैंसिल। मैंने बहुत सारी जगह देखा, उन्होंने ये भी इंक्लूड कर दिया। देखो, बीपीटी थ्योरम एज इट इज है, बीपीटी के ऊपर और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो एंगल बाइसेक्टर का पोर्शन था वो सारा की सारा ओमिट हो गया। इसका मतलब उसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएंगे, बोलो, यस, दे विल आल्सो बी गो इन द सेल्फ स्टडी। इट मींस दैट दैट पार्ट विल नॉट कम इन योर एग्जाम। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ओके, सो विल गो फॉर द पेज नंबर 12 नाउ। यस, देखो यहाँ पर हम पेज नंबर 12 के ऊपर क्या है वो पढ़ लेंगे पहले। पेज नंबर 12, देखो यहाँ पे सोडवेलेला उदाहरण 2 कृती वरून ओर 10 पासून ओर 24 पर्यंत, मतलब सॉल्ड एग्जाम्पल है। सॉल्ड एग्जाम्पल जो है आपका, वो पूरा की पूरा यहाँ से लेके जो आपका पूरा एग्जाम्पल है, ये सारा एग्जाम्पल हो गया आपका ओमिट। क्यों ओमिट हो गया, समझ में आ रहा है आपको, रीजन बोलिए। यस, क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर डिपेंड है, और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इसके लिए पूरा पार्ट आपका हो गया ओमिट। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि सारा पार्ट चलेगा आपका सेल्फ स्टडी के अंदर। ये था आपका पेज नंबर 12। अब जाएंगे हम पेज नंबर 13। यस, पेज नंबर 13 को रीड कीजिए। पेज नंबर 13 के ऊपर एक कृति ओड 1 पासून 9 पर्यंत। ओके, तो आपके पास है ये वाला एग्जाम्पल, जो कि कंप्लीटली कहाँ चले गया, बोलो, सेल्फ स्टडी। और उसके बाद देखिए, वही पेज के ऊपर है सारा सरावंश, मतलब जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का उदाहरण मतलब क्वेश्चन नंबर वन में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड
एंड थर्ड, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको करना है कट, और ये कहाँ पर चले गए बोलो, ये सेल्फ स्टडी। ओके, मतलब ये एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे इन शॉर्ट। अब चलिए ये क्वेश्चन अब जाइए देखो, उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 14 और 15। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर 14 एंड 15, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 मिनट, देन एग्जाम्पल नंबर 5, पढ़िए यहाँ पर 3, 5, 6, 7। ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर है, नेक्स्ट पेज के ऊपर 8, 9 एंड 11। देखिए नेक्स्ट पेज यहाँ पर आ गया है, ये आ गया 8, 9 और ये 11th वन। ओके, वेट, यस, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, यस, अब देखिए यहाँ पर ये 8th, 9th एंड ये वाला 11th, 8th, 9th एंड 11। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कितने सारे एग्जाम्पल्स चले गए, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9th और 11, रह गए कितने। अब कितने रह गए उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, कौन सा एग्जाम्पल रह गया मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो जो एग्जाम्पल, लेट मी चेंज द कलर, तो कौन सा रह गया बोलो, 2, 4 और 10। सिर्फ इतने एग्जाम्पल रह गए आपके एक्सरसाइज के 1.2 के। सो लेट मी से इट इज, यस, 1.2 के सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स रह गए इतनी बड़ी एक्सरसाइज के। कौन कितने एग्जाम्पल्स रह गए, 2, 4 एंड 10। बाकी सारे क्वेश्चंस ओमिट हो गए। देखो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर चले गया, उसके बाद सेकेंड रह गया, थर्ड गया, फोर्थ रह गया, फिफ्थ गया, सिक्स्थ गया, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th रह गया और 11th चले गया। मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चन स्टडी करना है एक्सरसाइज 1.2 के। समझिए कितना आसान हो गया है। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन। देखिए पेज नंबर 14 एंड 15 हो गया। अब आइए पेज नंबर 28 के ऊपर डायरेक्टली। यस, पेज नंबर 28 के ऊपर आना है आपको, और पेज नंबर 28 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 8। yes, this is your page number 28, let me show you once। yes, you can see here it is page number 28, और पेज नंबर 28 के अंदर एग्जाम्पल नंबर बोलिए, देख सकते हैं आप वहाँ पर 8, 9 एंड 10th। तो ये वाला 8, ये वाला 9th और 10th, ये कहाँ चले गए बोलो, मतलब ये वाला एग्जाम्पल। ओके, पूरा कैंसिल है ये चले गए आपका सेल्फ स्टडी। इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं आएंगे 8, 9। क्यों नहीं आएंगे बोलो, क्योंकि ये क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बेस्ड है थ्योरम, थ्योरम ऑफ, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, और यहाँ पर ये बेस्ड है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर। दैट्स व्हाई दिस 2 क्वेश्चंस 8th एंड 9th, एंड वन मोर इज देयर 10th वन। विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज, एंड यस, पेज नंबर 29 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 10, इसको करना है आपको सेल्फ स्टडी। मतलब ये चले गए आपका क्वेश्चंस। ओके, ये क्यों यहाँ पर दिख रहा है आपको, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दैट्स व्हाई दिस इज कंप्लीटेड। देखो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। पहला जो चैप्टर था आपका सिमिलरिटी, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बिट जो हटे आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, सेकेंड चैप्टर में जाना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जाना है। ओके, और वहाँ पर पेज नंबर 40 टू 42, पहले हम यहाँ पर जाएंगे पेज नंबर, यस, ये है आपका पेज नंबर 40। यहाँ पर देख सकते हैं आप पेज नंबर 40 के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था। पेज नंबर 40 पूरा पेज, संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा पेज, ये पूरा पेज चले गया है आपका ओमिट बोल सकते हैं आप, या फिर सेल्फ स्टडी। देखो कितना इंपॉर्टेंट अपोलोनियस थ्योरम था यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। देखो यहाँ पर ये पेज नंबर 40 है, उसके बाद पेज नंबर 41 के ऊपर जाएंगे हम। यस, ये देखिए आपका पेज नंबर 41 है, ये आ गया आपका अपोलोनियस थ्योरम, जो हमेशा स्टूडेंट का डाउट रहता है। ये भी चले गया आपका कैंसल, पूरा पेज, पेज नंबर 41। देखिए ये पढ़ना है आपको। ओके, पेज नंबर 40, पेज नंबर 41 और पेज नंबर 42, ये तीनों पेज कंप्लीट ओमिट करना है आपको। हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। यस, ये आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 42, ये भी पूरा पेज आपका है ओमिट, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, देख सकते हैं आप ये पूरा जो पेज है आपका, ये पेज है आपका ओमिट। देखिए यहाँ पर पेज नंबर,
यस, पेज नंबर 42। उसके बाद आइए पेज नंबर 43 के ऊपर। बस पेज नंबर 43 के ऊपर आने के बाद आप ये रीड कीजिए। पेज नंबर 43 के ऊपर यहाँ पर लिखा है आपको सराव संच, मतलब पेज नंबर 43। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर पेज नंबर 43 के ऊपर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 1 to 5, मतलब पूरी प्रैक्टिस सेट ही ये चले गई है कैंसल। ओके, पूरी प्रैक्टिस सेट ये चले गई है कैंसल। सो पेज नंबर 43 के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर सराव संच 2.2 उदाहरण 1 से 5, मतलब ये पूरे एग्जाम्पल्स चले गए आपके सेल्फ स्टडी के अंदर, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद आइए पेज नंबर 44 के ऊपर। तो इस पेज के ऊपर देखना है आपको, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 के ऊपर है जो आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आइए पेज नंबर 45 के ऊपर। यस, पेज नंबर 45 के ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12, यू कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, सो ये जो एग्जांपल्स है आपके ये सारे हो चुके हैं कट। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 12। सी विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ जस्ट कम ऑन पेज नंबर 46। देखिए ये पेज नंबर 46 है आपका। पेज नंबर 46 के ऊपर देखिए यहाँ पर पढ़िए आप एग्जाम्पल नंबर 17 एंड एग्जाम्पल नंबर 18। ये दो क्वेश्चंस आपके चले गए। इसका रीज़न एक ही है, ये अपोलोनियस थ्योरम के क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। एग्जाम में ये दो क्वेश्चन में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही था, क्योंकि इस टाइप का, ये दोनों में से मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स के लिए आता था। अभी भी आया था और पिछले साल भी आया था। ओके, सो ये बीट पूरी तरह से आपका चले गया है सेल्फ स्टडी के अंदर। ओके, नाउ देखिए ये हो गया पूरा पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट। अब जाइए सर्कल के अंदर जाना है हमको, डायरेक्टली पेज नंबर 75 के ऊपर आइए। पेज नंबर 70, देखिए पेज नंबर 75 के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और 5 पासून 23 पर्यंत, मतलब ये आ गया पूरा इसके अंदर आपका थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। ये पूरा की पूरा हो गया है आपका सेल्फ स्टडी, यानी ओमिट हो गया है। अगर आप चाहते तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, आपके एग्जाम के अंदर ये बीट नहीं आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर पेज नंबर 75। अब आइए पेज नंबर 76 टू 82, अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बीट के ऊपर। पेज नंबर 76 टू पेज नंबर 82 संपूर्ण पुष्ट, मतलब पूरा की पूरे जो पेज है 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ये पूरे पेजेस कंप्लीटली सेल्फ स्टडी के अंदर चले गए, यानी ओमिट है। ओके, देखिए ये आपका पेज नंबर 76 है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से पूरा आप इसको क्रॉस कर सकते हैं 76, उसके बाद 77 पूरा पेज, फिर 78 कंप्लीट पेज, फिर 79 कंप्लीट पेज, पेज नंबर 80 ये भी कंप्लीट पेज, पेज नंबर 81 ये भी पूरा कंप्लीट पेज, और ये पेज नंबर 82 ये भी पूरा कंप्लीट पेज। मतलब प्रैक्टिस सेट 3.5 कंप्लीटली क्या हो गई है बोलो? यस, यू कैन से यू हैव इट हैज़ बीन ओमिटेड। ओके, सो पेज नंबर 76 टू 82 पूरा आपको ओमिट करना है या फिर सेल्फ स्टडी करना है। उसके बाद जाइए डायरेक्टली पेज नंबर 83, नेक्स्ट पेज के ऊपर आइए। इस पेज के ऊपर देखिए पेज नंबर 83 के ऊपर पढ़िए यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 3 उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 मधील उप प्रश्न 7th, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका 7th क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आपका ओमिट या सेल्फ स्टडी। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 87 के ऊपर। 83 के बाद यहाँ पे पढ़िए पेज नंबर 87 पे आना है आपको। यस, आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 87 है। सी, मैं वीडियो को पॉज करके आगे जा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका थोड़ा लेस यूटिलाइज होगा यहाँ पर, इसके लिए। ओके, देखो पेज नंबर 87 के ऊपर आना है और वहाँ पर देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 15, एग्जाम्पल नंबर 13 और ये एग्जाम्पल नंबर 15। उसके बाद आइए पेज नंबर 88 के ऊपर। पेज नंबर 88 के ऊपर पढ़िए 16 एंड 18, ये 16 और ये 18। उसके बाद आइए पेज नंबर 89 के ऊपर। इस पेज नंबर 89 के ऊपर पढ़िए यहाँ पर 22, एग्जाम्पल नंबर
22। उसके बाद आना है पेज नंबर 90 के ऊपर, और पेज नंबर 90 के ऊपर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला एग्जाम्पल ईजी था। इतने सारे एग्जाम्पल चले गए, मैं आपको बोल सकता हूँ सर्कल इतना इजी हो गया है अब, इतना इजी कर दिया आप लोगों के लिए कि आप अब सर्कल बहुत सिंपल चैप्टर हो गया है। नियरली 50% सर्कल का सिलेबस रिड्यूस हो गया है, मतलब सर्कल एकदम सिंपल बच गया है। देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 25 है ना, मैं यहाँ पर टिक मार्क नहीं करता हूँ या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए, ट्राई करना और मुझे बाद में बताना आपने इसको किस वजह से सॉल्व किया। ओके, सो अब आएंगे हम पेज नंबर, देखो यहाँ पर पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। अब जाना है आपको पेज नंबर 116 के ऊपर। यस, डायरेक्टली आप कहाँ पर आएंगे, आप पेज नंबर 116। यस, पेज नंबर 116। देखो जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर से कुछ भी पार्ट आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है या वो ओमिट नहीं हुआ है, लेकिन पेज नंबर 116 के ऊपर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है और 10 पासून 26 पर्यंत यहाँ से जितना भी है ये पूरी डायग्राम वगैरह ये सब चले गया है। मतलब स्लोप ऑफ द लाइन जो कंसेप्ट था ये पूरा आपसे निकाल दिया गया है आपके सिलेबस में से। तो 116, अब मैं क्या बढ़ो, अच्छे से ध्यान देना, पेज नंबर 117 टू पेज नंबर 121, ये सारा की सारा आपका हो गया है ओमिट। पेज नंबर 170 टू पेज नंबर 121, देखो यहाँ पर लिखा है पूरा संपूर्ण पुष्ट। ओके, नंबर 100 देखिए ये आ गया पेज नंबर 117, ये पूरा पेज है आपका सेल्फ स्टडी। ये आपका पेज 118, ये भी पूरा आपका है सेल्फ स्टडी। ये आपका पेज नंबर 119, ये भी कंप्लीट पेज आपको करना है सेल्फ स्टडी, पूरा ओमिट कर दीजिए ये आपका पेज नंबर 120, ये भी पूरा पेज इसको ओमिट करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, स्लोप ऑफ द लाइन 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब अच्छे से ध्यान दीजिए, ये पेज नंबर 121 है, तो ये भी कंप्लीट पेज ओमिट है, यानी सेल्फ स्टडी के अंदर है। इसका मतलब जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है ये क्या हो गया बोलो, कंप्लीट कैंसिल, द रीजन स्लोप ऑफ द लाइन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। सो पेज नंबर 121। अब आइए पेज नंबर 122 के ऊपर। यस, तो इसके अंदर के जो आपके 5.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे ये भी आपके हैं ओमिट, ये तीनों क्वेश्चंस आपको निकाल देना है ये। ओके, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये 3 क्वेश्चन के बाद आपके प्रॉब्लम सेट 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये वाले 2 के अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन ये हो गए पूरे आपके ओमिट। ये एक हो गया है आपका ओमिट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल। आप यहाँ से स्टडी करके यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए जिसके लिए मराठी थोड़ा समझने के लिए हार्ड जाती है उनके लिए प्रॉब्लम था, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। अब आइए पेज नंबर, हाँ मैं इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब डायरेक्टली आइए आप पेज नंबर 123 के ऊपर। यस, ये है आपका पेज नंबर 123। आप रीड कर पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 22, ये 3 क्वेश्चन चले गए हैं आपके सेल्फ स्टडी। ये था आपका पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। ओके, नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट वन। देखिए उसके बाद आपको डायरेक्टली जाना है पेज नंबर 156 के ऊपर, मतलब जो आपका 6th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है उस 11th 12th के, उसके लिए उसमें से एक भी बिट कम नहीं किया है। डायरेक्टली आइए चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, पेज नंबर 156 के ऊपर, पेज नंबर 156 के ऊपर। यस, अब अच्छे से बात सुनिए, पेज नंबर 156 के ऊपर आने के बाद देखिए मैं कुछ पेज नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। पेज नंबर 156 टू 159, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। कंप्लीट पेजेस ये है आपके सेल्फ स्टडी, मतलब ये जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही था यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, इन हॉट्स के अंदर भी आते थे। ये सारा की सारा पार्ट अब हो गया है सेल्फ स्टडी, या ओमिट कह सकते हैं आप इसे। तो पेज नंबर कहाँ से बताया मैं आपको, पेज नंबर 156। अब आइए पेज नंबर 157, ये है पूरा आपका पेज नंबर 157, ये भी हो गया एक कंप्लीट ओमिट। पेज नंबर 158, ये है आपका पेज नंबर 158, ये भी पूरा कंप्लीट ओमिट पर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड कीजिए पेज नंबर 160 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लाइन 1 to 11, मतलब ये पूरे की 3 क्वेश्चन जो आपके पिछला प्रैक्टिस सेट था। ओके, प्रैक्टिस सेट 7.4 के जो ये रिमेनिंग क्वेश्चंस है, 7.4 पूरा की पूरा आपका हो चलेगा है ओमिट प्रैक्टिस सेट 7.4। अब आइए लास्ट पेज 161 के ऊपर। यस, पेज नंबर 161 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 10, ये वाला। बस हो गया। देखो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ मिस भी हो गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी मिस नहीं हुआ। अगर मिस भी हुआ होगा तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएंगी। ये कुछ 40 to 50 MB का पीडीएफ है। इसके अंदर आपको सारे के सारे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका आपको यहाँ पर पोर्शंस मिल जाएगा। ओके, और एक बात अच्छे से ध्यान रखना, किसी के भी ऊपर ट्रस्ट ना करो, मतलब डायरेक्टली बिलीव मत करो, पहले उसके ऊपर जांच करो, देखो कि कुछ सही है या नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर लोगों को देख लिया यूट्यूब के ऊपर जो सिर्फ यूज़ के लिए कुछ भी बता रहे हैं। आप ऐसा ना करो, आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर है, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स एंड दिस वाज फ्रॉम मी, थैंक यू।